दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अपने देहात क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हमने देखा है बहुत छोटे छोटे मंदिर या ऐसे धार्मिक संस्थान जो पूर्व में माने जमींदारी उन्मूलन के पूर्व या और उससे पहले कुछ लोगों द्वारा बना दिए गए थे, जिनमें उन्होंने काफी प्रॉपर्टी अपनी समायोजित कर दी थी, दान दे दी थी और एक ऐसा ट्रस्ट बना दिया था, एक ऐसा न्यास बना दिया था जो पब्लिक ट्रस्ट था, लोगों के हितों के लिए था। और आज चूंकि समय बदला, लोगों में जो नई पीढ़ी है उसमें उसकी उदासीनता के चलते उन पर ऐसे लोग हावी हो गए जो उन मंदिरों को या ऐसे संस्थानों को जो धार्मिक हैं उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो, आज का विषय इसी संबंध में है कि क्या ऐसे संस्थान या ऐसे मंदिर या ऐसी विरासतें जिनमें हमारे पूर्वजों ने काफी जमीन समायोजित कर रखी है, काफी प्रॉपर्टी उनमें समायोजित कर रखी है, लेकिन वो खंडहर बने हुए हैं और उनकी जो संपत्तियां हैं उनमें जो संलग्न संपत्तियां हैं माने वो जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसको कुछ ऐसे लोग गिरोह बना करके उसका लाभ उठा रहे हैं जिनको नहीं उठाना चाहिए और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। कभी कभी कहीं कहीं तो हमने देखा है उसकी बिक्री भी हो जाती है और बिक्री इस तरीके से होती है कि कहीं पर कोई दाखिल खारिज या उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन जुबानी जमा खर्च से पैसे का लेन देन हो जाता है और पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो मूल लोग ट्रस्टी थे उसके सरबराहकार होने चाहिए, उनका कुछ पता ही नहीं है। ना मंदिर में पूजा होती है और ना मंदिर ही बचा है, अवशेष बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जागरूक इंसान होने के नाते उस मंदिर के या उस संस्था के जो हितग्राही व्यक्ति हैं, जिनके हितार्थ वो संस्था निर्मित की गई थी, वो मंदिर या वो ऐसा धार्मिक संस्थान निर्मित किया गया था, उसके जो हितग्राही हैं वो क्या करें। उसके जो ट्रस्टीज थे उनकी सबकी डेथ हो गई, नए कोई ट्रस्टीज बने नहीं, डिफेक्टो ट्रस्टीज बनते रहे, माने वो मानने लगे कि हम ही ट्रस्टी हैं और धीरे धीरे उस संपत्ति को अपना समझ करके उसको बर्बाद करना उनकी चेष्टा बन गया। तो दोस्तों ऐसे मामलों में आप सबसे पहले ये देखें, अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई संपत्ति निहित है और उस संपत्ति को लोग हड़पने के उद्देश्य से इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं कि उस संपत्ति की रक्षा ना करके उसको नष्ट करना ही उनका उद्देश्य हो गया है, तो आप सबसे पहले उसके दो हितग्राही माने जिनके हितों में वो बना है। दोस्तों हितग्राही उसको कहते हैं, जब कोई मंदिर बनाया जाता है तो मंदिर में हितग्राही व्यक्ति वो हैं जो उसमें पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मंदिर बना है, मंदिर में पूजा के लिए कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जाएगा मंदिर में पूजा करेगा, माने वो ट्रस्ट उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आम पब्लिक है। तो उसी आम पब्लिक से कोई दो व्यक्ति अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में माने जिला जज के न्यायालय में सेक्शन 92 सीपीसी माने सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक मिसलीनियस एप्लीकेशन माने एक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र एज ए मिसलीनियस सिविल सूट दाखिल करते हैं और ये प्रेयर के साथ दाखिल करते हैं कि इस मंदिर में ट्रस्टीज या सरबराहकार नियुक्त करने के लिए मुकदमा चलाए जाने की हमें अनुमति प्रदान कर दी जाए। दोस्तों सेक्शन 92 सीपीसी में यह व्यवस्था दी हुई है कि जब कोई ट्रस्ट या इस तरीके का धार्मिक विन्यास जिसके सरबराहकार या उसके हितों के प्रतिकूल कोई लोग हो गए हैं, तो ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाकर नए लोगों की नियुक्ति किए जाने की अनुमति लेने का विकल्प प्राप्त है हितग्राही लोगों को। माने समाज का जो जागरूक वर्ग होगा, दोस्तों आजादी की लड़ाई में सभी लोग नहीं लड़े थे, कुछ लोग जो जागरूक थे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े थे। ऐसे ही आज भी समाज में ऐसे बहुत से जागरूक लोग हैं जो जिनके अंदर इतनी आत्मबल है, इतनी इच्छा शक्ति है कि वो चाहते हैं कि कुछ बिगड़े ना, तो वो लड़ते हैं, बाकी सभी लोग नहीं लड़ते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग कम से कम जाने, जब आप किस बात को जानेंगे तो आप जरूर लड़ेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ी इच्छा शक्ति है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब
जो सेशन कोर्ट है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डीएम नहीं, डीजे की बात कर रहा हूं। डीजे के न्यायालय में आप एक एप्लीकेशन इसी आशय की फाइल करा सकते हैं किसी वकील साहब के द्वारा कि इसमें ट्रस्टीज और सरबराहकार नियुक्त कर दिए जाएं। नियुक्त करने के लिए अनुमति हमें दे दी जाए, तो उसमें साक्ष्य होने के बाद में अनुमति मिल जाती है और फिर सिविल सूट आता है। और ऐसी स्थिति में आप स्वयं ऐसे सरबराहकार नियुक्त हो सकते हैं। दूसरा एक और है, अगर कोई ट्रस्टीज में विवाद है आपस में, तो ट्रस्ट एक्ट की धारा 76 के अंतर्गत भी एक सिविल सूट लाया जा सकता है, और वो भी मिसलिनियर सूट ही होता है। और वो मिसलिनियर सूट भी डिस्ट्रिक्ट जज के यहां दाखिल होता है, और उसमें भी सरबराहकार और अन्य ट्रस्टीज की नियुक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं। अपोजिट पार्टी वो होती हैं जो उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे सिविल का मुकदमा दाखिल होता है, बस वही पूरी प्रक्रिया है। मुकदमा दाखिल होते ही जो अपोजिट पार्टी हैं, जो उस मंदिर को डिफेक्टो हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं, और पता चला कि संपत्तियों को बेच के उनका पट्टा उठा करके उस पैसे से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को इश्यू नोटिस होता है। वो लोग न्यायालय आते हैं तो ठीक है, अपनी बात बताते हैं, नहीं तो एक्सपार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। और कोर्ट को ये पावर है कि वो सारी जांच करने के बाद आपको उसका सरबराहकार नियुक्त कर दे। आप उस मंदिर के हित में काम करिएगा, क्योंकि ये अपना देश जो है वो धार्मिक विश्वासों पर टिका हुआ है। हम लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, और एक ऐसा मंच दिया गया है कि कम से कम हम स्वस्थ मन से, ऐसे संस्कारों से ऐसा काम करें जो समाज के हित में हो, केवल स्वहित में ना हो। क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीते हैं। आज भी अपने देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, और वही भावना सबसे अच्छी होती है कि कोई गलत काम करने के पहले हमें सोचे कि कोई तो देख रहा है। तो इस तरीके से ऐसी संपत्तियां जो पब्लिक की हैं, माने सार्वजनिक हैं, उनकी रक्षा के लिए हम लोग इस तरीके का कोई एक मुकदमा ला करके उस संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, उसको नष्ट होने से बचा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे माफिया, इसमें ऐसे माफियाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अगर किसी ने केवल धन का लेन देन करके, जुबानी जमा खर्च करके, मैंने देखा है दसियों लाख रुपए का लेन देन होता है एक एक 2-2 बीघे खेत में। उनके नाम नहीं है कोई जमीन, क्योंकि जमीन लैंड मंदिर की है, वो नहीं ट्रांसफर होगी, लेकिन वो इस तरीके से उसको यूज करते हैं और पैसे का लेन देन कर लेते हैं। और कहीं आप ऐसा मुकदमा ले आए और उस मुकदमे में कोई डिसीजन करा ले गए, तो ऐसे माफियाओं की कमर टूट जाएगी। वो इस तरीके के धार्मिक विन्यास में कोई काम इलीगल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जानकारी के लिए था, और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।